जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों एसएससी जीडी परीक्षा 2023 जो 10 जनवरी से आपका एग्जाम प्रारंभ हो चुका है। दोस्तों जिन भाई और बहनों का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। दोस्तों सारे के सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, और सभी प्रश्न को ध्यान से देखते हुए याद करते हुए आप लोगों को चलना है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बेल आइकन प्रेस नहीं करते हैं, तो हमारे चैनल पर जो वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं जाने वाला है। अगर वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाएगा तो आप लोग वीडियो नहीं देख पाएंगे। अगर जो वीडियो आप लोग नहीं देख पाएंगे, हो सकता है कि वहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ देगा, तो आपसे नहीं बनने वाला है। तो इसीलिए दोस्तों बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जितना भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो तो सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपके पास जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों 1 से 10 तक हम लोग हिंदी के प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, भरत मुनि ने अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र में किसका उल्लेख किया है? ऑप्शन है छंद, अलंकार, रस या चौपाई। तो भरत मुनि ने अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र में रस का उल्लेख किया है, रस का उल्लेख किया है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, विस्मृत शब्द का उपयुक्त अर्थ क्या होगा। ऑप्शन है हैरान, भुला हुआ, परेशान या बिछड़ा हुआ। तो विस्मृत शब्द का होता है भुला हुआ, विस्मृत शब्द का उपयुक्त अर्थ होता है भुला हुआ। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, वे शब्द जिनके व्युत्पत्ति का स्रोत ज्ञात नहीं हो पाता क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है संकर शब्द, देशज शब्द, प्राकृत शब्द या अनुकरणात्मक शब्द। तो वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का स्रोत ज्ञात नहीं होता है, पता नहीं होता है, उसे संकर शब्द कहते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न है, पैरों में शनिचर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पैरों में शनिचर होना का मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? दुर्दशा होना, कहीं न कहीं जाते रहना, बेकार हो जाना या बदकिस्मत हो जाना। तो पैरों में शनिचर होना, कहीं न कहीं जाते रहना। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दास का पर्यायवाची शब्द क्या रहेगा? दास का पर्यायवाची शब्द क्या रहेगा? ऑप्शन है चक्रीवान, दारा, किंकर या गुलाम। तो दास का पर्यायवाची शब्द किंकर होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर प्रश्न है, छंदबद्ध पंक्ति में प्रयुक्त स्वर व्यंजन की समानता को कहते हैं। ऑप्शन है चरण, यति, तुक या गण। तुक या गण। तो क्या कहते हैं? तो तुक कहते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर प्रश्न है, काश आज वर्षा होती। इस वाक्य में काश कौन सा निपात है? काश कौन सा निपात है? सीमा बोधक, प्रश्न बोधक, अवधारणा बोधक या विस्मयादि बोधक? विस्मयादि। तो यह बोधक कौन सा हो जाएगा? तो यह विस्मयादि बोधक हो जाएगा। प्रश्न कर रहा है काश आज वर्षा होती, तो यानी कि विस्मयादि बोधक हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन है कनिष्ठ, कवियत्री, संदिग्ध या आकर्षक। निम्नलिखित में सही वर्तनी क्या हो जाएगा? संदिग्ध हो जाएगा। संदिग्ध। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर प्रश्न है, यति का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? यति का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन है सती, सन्यासी, ब्राह्मण या भिखारी। तो क्या हो जाएगा? यति का पर्यायवाची शब्द सन्यासी हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अज्ञान में कौन सा समास है? अज्ञान में कौन सा समास है? ऑप्शन है तत्पुरुष, नज, दिगु या द्वंद्व। तो नज समास होता है, अज्ञान में नज समास होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, रिंग किस खेल के परिसर का नाम है? रिंग किस खेल के परिसर का नाम है? रिंग। ऑप्शन है मुक्केबाज, आइस हॉकी, घुड़सवारी या इनमें से कोई नहीं। तो रिंग मुक्केबाजी के परिसर जिसमें मुक्केबाजी खेला जाता है उसे रिंग कहते हैं, रिंग। और आइस हॉकी दोस्तों इसमें रिंक में खेला जाता है, रिंक में खेला जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। और घुड़सवारी जहाँ किया जाता है उसे एरिना कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिना कहा जाता है। रिंग दोस्तों मुक्केबाजी में और आइस हॉकी रिंक में, और घुड़सवारी का एरिना कहा जाता है, जहां घुड़सवारी किया जाता है उसे एरिना कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? पुराणों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन है 18, 12, 24 या 16। तो पुराणों की कुल संख्या 18 है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, निखिल बनर्जी का संबंध किससे है? निखिल बनर्जी का संबंध किससे है? सितार से है, तबला से है, संतूर से है या मृदंग से है? तो निखिल बनर्जी का संबंध जो है वह सितार वादक थे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 14 नंबर प्रश्न है, DCM ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या बैडमिंटन। तो दोस्तों
DCM ट्रॉफी जो है यह फुटबॉल से संबंधित है। दोस्तों फुटबॉल का एक मैच है, टूर्नामेंट है DCM ट्रॉफी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, साइटिस, अल्टीसिया एवं फेरेस्टियस शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन है ओलंपिक से, राष्ट्रमंडल से, या एशियाड से, या राष्ट्रकुल से। तो दोस्तों साइटिस, अल्टियस और फेरेटियस जो है यह ओलंपिक शब्द से संबंधित है, ओलंपिक से यह संबंधित है। दोस्तों साइटिस, अल्टियस और फेरेटियस का मतलब होता है तेज, ऊंचा और बलवान। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, पांडिचेरी स्थान संबंधित है। ऑप्शन है अरविंद घोष से, स्वामी विवेकानंद से, राजा राम मोहन राय से, या इनमें से कोई नहीं। तो पुंडुचेरी अरविंद घोष से संबंधित है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? ऑप्शन है परमवीर चक्र, भारत रत्न, देश रत्न, या महावीर चक्र। तो भारत का सर्वोच्च सम्मान जो है वह भारत रत्न है। क्या है? तो यह भारत रत्न है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन प्राकृतिक संसाधन है? इनमें से कौन प्राकृतिक संसाधन है? ऑप्शन है वन, खनिज, कोयला, या उपयुक्त सभी। तो इनमें से सभी क्या है? प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तालवंडी स्थान से संबंधित व्यक्ति है। ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर, या गुरु गोविंद सिंह। तो यह दोस्तों तालवंडी से गुरु नानक जी संबंधित है। दोस्तों गुरु नानक जी सिख धर्म के पहले प्रथम गुरु थे और इनका जन्म जो है 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में तालवंडी में हुआ था, जिसे दोस्तों तालवंडी का नाम परिवर्तित करके ननकाना साहिब अभी रख दिया गया है। ननकाना साहिब है, तालवंडी का नाम बदल दिया है और उसका नाम ननकाना साहिब कर दिया गया है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को हुआ था तालवंडी में। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, लोकनायक उपनाम है। लोकनायक किसे उपाधि दिया गया है? ऑप्शन है चित्तरंजन दास, आशुतोष मुखर्जी, CF एंड्रूज का, या जयप्रकाश नारायण का। तो लोकनायक का उपनाम जो है जयप्रकाश नारायण का उपनाम क्या है? लोकनायक। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों लोकमान्य तिलक किसे कहा गया है? तो यह लाल बहादुर शास्त्री को उपाधि दिया गया है। आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सेना को संगठित करने का श्रेय किस सिख गुरु को जाता है? सेना को संगठित करने का श्रेय किस सिख गुरु को जाता है? ऑप्शन है गुरु हरगोविंद, गुरु तेग बहादुर, गुरु अमरदास, या गुरु गोविंद सिंह। तो यह सेना को संगठित करने का श्रेय जो है गुरु गोविंद सिंह को जाता है। दोस्तों सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए? जिसमें से कुल 10 गुरु हुए, जिसमें से 10वां गुरु कौन थे? तो यह गुरु गोविंद थे। इसके बाद दोस्तों सिख धर्म में कोई गुरु नहीं बना। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा, इसके बाद जो है खालसा पंथ की स्थापना कर लिया और इसे ही गुरु मान लिया गया। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद जी यह सिख धर्म के 6ठे गुरु थे, और तेग बहादुर सिख धर्म के 9वें गुरु थे, और गुरु अमरदास यह सिख धर्म के 3रे गुरु थे, और गुरु गोविंद जी सिख धर्म के 10वें गुरु थे। आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए। 22 नंबर प्रश्न है, दुर्गा को कितने पौराणिक नाम है? ऑप्शन है 100, 101, 108, या 51। तो दुर्गा को 108 पौराणिक नाम है। कितना है? 108 पौराणिक नाम है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, गुप्त काल में किस भाषा को प्रोत्साहन दिया गया? ऑप्शन है प्राकृत, संस्कृत, फ्रांसीसी, या फारसी, या ब्रज भाषा। तो गुप्त काल में जो है संस्कृत भाषा पर ज़्यादा प्रोत्साहन दिया गया। दोस्तों प्राचीन काल में पहले सभी ग्रंथ जो है संस्कृत भाषा में लिखा जाता था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, हिरण्यकश्यप का नाम किस त्योहार से है? ऑप्शन है होली से, दिवाली से, दशहरा से, या इनमें से कोई नहीं। तो हिरण्यकश्यप का नाम होली त्योहार से क्या है? तो संबंधित है। 25 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा स्थान तेल रिफाइनिंग क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है हल्दिया, अंकलेश्वर, बम्बई है, या इनमें से सभी। तो यह तेल रिफाइनिंग क्षेत्र से सभी क्या है? तो संबंधित। हल्दिया, अंकलेश्वर, बम्बई है, तीनों क्या है? तो यह तेल रिफाइनिंग क्षेत्र से संबंधित है। दोस्तों 26 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस संस्था की स्थापना 1839 ईस्वी में हुई? ऑप्शन है रामकृष्ण मिशन, थियोसोफिकल सोसाइटी, ब्रह्म समाज, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना रामकृष्ण परमहंस के प्रिय शिष्य विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन को 1 मई 1897 ईस्वी को इसकी स्थापना किया गया। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की बात कर ले दोस्तों, तो ये 1875 ईस्वी में अमेरिका में किया गया। 1875 ईस्वी, और रामकृष्ण मिशन 1 मई 1897 ईस्वी, 1897 ईस्वी,
97 और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को किया। कब किया? यह 1828 को किया। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को किया। इसलिए दोस्तों 1839 में से इनमें से कोई किसी चीज़ का स्थापना नहीं किया गया, तो इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सभी का दोस्तों अपना स्थापना दिवस आप लोग याद रखेंगे। 27 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई एग्जाम में ये प्रश्न पूछे ही जाते हैं, सभी एग्जाम में लगभग पूछे ही जाते हैं। दोस्तों महावीर स्वामी जैन धर्म के कितने तीर्थंकर थे? ऑप्शन है 23वें, 24वें, 14वें या 22वें। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। दोस्तों कम से कम आपको 23, 22, 23 और 24वें जैन धर्म के तीर्थंकर आपको याद होना चाहिए। 23वें कौन थे? तो यह पार्श्वनाथ थे। और 22वें कौन थे तीर्थंकर? तो यह अरिष्टनेमी थे। और 14वें आपको भी बता देता हूँ, तो 14वें कौन थे? अनंतनाथ थे। 14वें अनंतनाथ थे, 23वें पार्श्वनाथ थे और 22वें अरिष्टनेमी थे और 24वें महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। तो आप लोग याद रखेंगे, कम से कम लास्ट वाला 3 याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न है, आर्यों की विशद जानकारी किस वेद में मिलता है? ऑप्शन है ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में या अथर्ववेद में। तो ये आर्यों का विशद जानकारी जो है ऋग्वेद में मिलता है। किस में मिलता है? तो यह ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध धर्म की किस शाखा को मूर्ति पूजा पर जोर दिया? बौद्ध धर्म की किस शाखा ने मूर्ति पूजा पर यह क्या है तो जोर दिया? ऑप्शन है हीनयान, महायान या हीनयान महायान दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो बौद्ध धर्म ने महायान शाखा, बौद्ध धर्म की महायान शाखा ने यह मूर्ति पूजा पर क्या किया तो ध्यान दिया। दोस्तों बौद्ध धर्म दो शाखा में विभाजित हो गया था। कौन कौन? हीनयान और महायान, जिसमें से महायान मूर्ति पूजा पर विशेष जोर दिया। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न है, महर्षि परशुराम का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है अक्षय तृतीय को, पूर्णिमा को, अष्टमी को या अमावस्या को। तो महर्षि परशुराम जो शिव जी के परम भक्त थे वह अक्षय तृतीया को जन्म हुआ था। ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा खरीफ फसल है? मक्का, बाजरा, ज्वार या उपयुक्त सभी। तो सभी क्या हो जाएगा? खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। दोस्तों खरीफ फसल के बारे में आज से पहले वीडियो में कई बार डिटेल के साथ बताया गया है। रबी फसल, जायद फसल और खरीफ फसल के बारे में, तीनों फसल के बारे में बता चुके हैं डिटेल के साथ। 32 नंबर प्रश्न है, क्या होता है जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाता है? ये सूर्य है और ये चंद्रमा है, पृथ्वी इसके बीच आ जाएगा तो क्या होगा? तो यह चंद्र ग्रहण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो यह चंद्र ग्रहण हो जाएगा। अगर यह सूर्य है और ये पृथ्वी है, अगर बीच में चंद्रमा आ गया तो क्या हो जाएगा? तो सूर्य ग्रहण लगेगा। क्या लगेगा? फिर से एक बार समझ लीजिए। मान के चलिए ये सूर्य है और ये चंद्रमा है, सूर्य चंद्रमा है, ये सन, ये और चंद्रमा, बीच में पृथ्वी आ गया तो यह चंद्र ग्रहण लगेगा। बीच में पृथ्वी आ गया चंद्र ग्रहण लगेगा। और ये सूरज है, मान के चलिए ये सूरज है और ये पृथ्वी है, बीच में चंद्रमा आ गया तब क्या हो जाएगा? तो यह सूर्य ग्रहण लगेगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए चंद्र ग्रहण हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक नकदी फसल है? नकदी फसल है, ऑप्शन है रबर, तिलहन, कपास या उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। तो नकदी फसल इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो यह कपास हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मुंबई में, जयपुर में, जबलपुर में या इलाहाबाद में। तो पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, हवा महल स्थित है? हवा महल स्थित है, ऑप्शन है जयपुर में, जोधपुर में, जैसलमेर में या बीकानेर में। तो हवा महल कहाँ स्थित है? तो यह जयपुर में स्थित है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। जयपुर को दोस्तों पिंक सिटी के नाम से भी जाने जाते हैं। दोस्तों हवा महल की स्थापना महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने 1789 ईस्वी में इसकी स्थापना किया था। हवा महल का स्थापना 1789 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने इसका स्थापना किया था। दोस्तों आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।